गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो कि 19 जून के हमने करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 19 जून 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे, एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सामने रहे, बताइए फिर। Which of the following state, important question है, which of the following state become the first state in India to connect the all urban local bodies in this single portal? मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये एकत्रीकरण करी है कौन सी स्टेट ने, ध्यान में रखिएगा। जो कि सारे के सारे जो पोर्टल रहे, सारे के सारे जो इनकी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ रहे, सारे के सारे एक ही पोर्टल में जो कि शामिल करी है। ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश, ध्यान में रखिएगा। एंड रिसेंटली जो कि मध्य प्रदेश ने ये सारे के सारे जो लोकल अर्बन बॉडी रहे ना, वो सारे के सारे एक ही पोर्टल पर यानी ऑनलाइन पोर्टल पर इन्होंने सबमिट करी है। तो देखते हैं इनके बारे में डिटेल। एंड इससे पहले बताना फिर कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की, भोपाल। एंड जो मोस्ट ट्रैजिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो हुआ था, इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट, वो कौन सी ईयर में हुआ था बताना मुझे, जो भोपाल ट्रैजिक इंसिडेंट रहे। सो अकॉर्डिंग टू द सर्च रिजल्ट मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू कनेक्ट द ऑल अर्बन लोकल बॉडी, सारे जो लोकल बॉडी रहे अंडर ए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू द इनिशिएटिव कॉल्ड द ई नगर पालिका। इसे ई नगर पालिका कहा जा रहा है 2.0। दिस इज ए सेंट्रलाइज वेब बेस्ड स्कीम, ये एक सेंट्रलाइज वेब बेस्ड जो कि स्कीम एंड लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च करवाया गया था। असल में ये है क्या, जो सिंगल पोर्टल है क्या? दिस मीन्स दैट ऑल अर्बन लोकल बॉडी, जो सारे के सारे इनके जो लोकल अर्बन बॉडी रहे इन दिस स्टेट कैन नाउ विद एक्सेस थ्रू ए सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर ये एक्सेस करवाया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा। बात करें मध्य प्रदेश की, कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल। भोपाल कैपिटल है। सीएम कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। सीएम है मोहन यादव। मध्य में रहे, हमने ऐसे याद रखी थे ना, सारे लोगों के मध्य में रहे। कौन रहे? मोहन यानी मोहन यादव। यस। एंड बस ध्यान में रखना। और एक बात, ये बात भी ध्यान में रखना, जो भोपाल है ना, आपको पता ही होगा शायद, जो भोपाल ने बैन करी थी, क्या बैन करी थी? जो भीख मांगना, यानी जो भीख मांगना, ये बैन करी थी इसके ऊपर में, आपको पता ही होगा शायद। भोपाल ने, मतलब इंदौर के बाद, इंदौर पहला था, इंदौर जो कि फर्स्ट था, जो कि बैन करी थी। जो बेगिंग रहे ना, यानी जो भिखारी रहे, इनके ऊपर में बैन लगाई थी, मतलब यानी बैन लगाई थी, मतलब इनके और भी काफ़ी सारे काम या फिर जो भी रहे इन्हें दे दी थी, इसलिए जो कि मतलब इनका भीख मांगना एक अपराध घोषित किया गया था इंदौर में। इसके बाद भोपाल था सेकेंड प्लेस। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, बात करें मध्य प्रदेश की, ये देख सकते हो मध्य प्रदेश एंड कैपिटल जो कि एंड मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन बताना मुझे। जो रिवर जो रहे रिफ्ट वैली से फ्लो कर रहा है, जो एक रहे नर्मदा और जो ताप्ती रहे, एक तो रहे नर्मदा एंड ताप्ती, ताप्ती, जो ये ताप्ती रिवर, ये दोनों जो रिवर है ना, ये रिफ्ट वैली से फ्लो कर रहा है। कौन सी वैली? जो रिफ्ट वैली से, जो दोनों मतलब जो पहाड़ियों घाटियों से काटते हुए ये फ्लो कर रहा है ना। एंड ये नर्मदा जो रहे, ये लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। क्लियर? एंड ये दोनों के दोनों जो रिवर है ना, ये असल में वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो अरेबियन सी में निकलती है। क्लियर? एंड बता सकते हो अरेबियन सी में जो भी रिवर रहे, हमने एक ट्रिक में याद रखी थी ना, क्या रहे? समानता, समानता, NATA, देख सकते हो ना। ऐसे फॉर साबरमती, माहे, नर्मदा, ताप्ती एंड का और भी काफ़ी रहे, जैसे कि लूनी रिवर तो वो रन ऑफ कच्छ में वो एंड हो जाती है, पता ही होगा आपको। वो अरेबियन सी में नहीं गिरी है, ध्यान में रखना। जो गल्फ ऑफ खम्बाट में ये सारे के सारे रिवर, जो गल्फ ऑफ खम्बाट है वहाँ मिलती है।
यानी जो गुजरात के नीचे निचले वाला जो हिस्सा रहे। क्लियर। एंड कैपिटल बता दो ये है भोपाल। सीएम है मोहन यादव, हमने डिस्कस करी। गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। स्टेट डे है जो कि मध्य प्रदेश की 1 नवंबर। स्टेट एनिमल है स्वाम डियर। स्टेट वार्ड है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। एंड फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो लोकरंग फेस्टिवल, अखिल भारतीय फेस्टिवल, कालिदास समारोह एंड खजुराहो फेस्टिवल एंड भोगराई हाथ फेस्टिवल, होली, उज्जैन कुंभ मेला हो गया एंड देन मलवा फेस्टिवल। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ की जो मध्य प्रदेश की जो नेशनल पार्क है 12 नेशनल पार्क है, इसके साथ 22 जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड 3 जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट फिर बताइए नंबर 3 वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। एक इम्पोर्टेंट डे है। सिकल सेल मतलब क्या है, जो रक्त जो कि रक्त का जो थक्का नहीं जमना, यानी एक ब्लड डिजॉर्डर है, बस ध्यान में रखना। ब्लड डिजॉर्डर है, ध्यान में रखना। एक ब्लड डिजॉर्डर जिसे सिकल सेल अनेमिया तौर पर माना जाता है, ध्यान में रखना। ये सिकल सेल डे कौन से डे को, ये एक अवेयरनेस के तौर पर ऑब्जर्व करी जाती है। कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। ये ऑब्जर्व करी जाती है आज की डेट को, यानी 19 जून, ध्यान में रखिएगा। 19 जून को ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड सिकल सेल डे के रूप में। क्लियर। सो ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या बातें रहे। एंड ये तो सेकंड क्वेश्चन रहे ना, ये सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन जून 19 को ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। एंड सीवियर आज तो क्रिटिकल ग्लोबल हेल्थ एंड ऑब्जर्वेशन आर डेडिकेटेड टू द राइजिंग द अवेयरनेस अबाउट द सिकल सेल डिजीज जो रहे, यानी जिसे SCD कहा जाता है। ये क्रोनिक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर क्या है, एक क्रोनिक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द मिलियंस ऑफ वर्ल्ड वाइड। क्लियर। और बातें रहे इसकी जो थीम रखी गई है वो भी ध्यान में रखिएगा। क्या थीम रहे वो आपको बता देता हूँ। जो थीम रहे वो है ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट। ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट एम्पावरिंग कम्युनिटी क्या रहा है, एम्पावरिंग कम्युनिटी फॉर इफेक्टिव सेल्फ, जो कि कम्युनिटी फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी, ध्यान में रखिए। इसका थीम रखी गई है। एंड देखते हैं जो भी डे हमने डिस्कस करी, आइए फिर से डिस्कस करते हैं। सो हमने तो इंक्लूड नहीं कर पाई जो सारे के सारे डे रहे, फिर रिकल करना एक एक करके, देख सकते हो। नहीं तो 3 नंबर क्वेश्चन रहे ना, फिर रिकल करना जो जो हमने डे डिस्कस करी थी। 1 जून को हमने क्या डिस्कस करी थी, ग्लोबल जो क्या रहा है, ग्लोबल मिल्क डे है ना, ग्लोबल मिल्क डे के रूप में। एंड ग्लोबल डे ऑफ जो पेरेंट रहे, ये डे भी हमने ऑब्जर्व करी थी। एंड 2 जून को असल में ऑब्जर्व करी जाती है जो तेलंगाना फॉर्मेशन डे रहे ना, तेलंगाना जो 14 नंबर की स्टेट बने आंध्र प्रदेश से सेपरेट होने के बाद, जो स्टेट बने, जो सबसे न्यू स्टेट, ये तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून जो कि 2014 को ये बने थे। सॉरी 14 नहीं, ये 2014 को बने थे, ध्यान में रखिएगा तेलंगाना। एंड बात करें इटाली रिपब्लिक डे भी ऑब्जर्व करी जाती है, जैसे कि हमने डिस्कस करी थी। क्या रहे जो 3 जून को जो बाईसाइकिल डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड देन इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम डे वो 4 जून को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सबसे इम्पोर्टेंट डे है, 5 जून को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। और एक 8 जून को रहे वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे अवेयरनेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बस ध्यान में रखना इतना ही। एंड जो हाल ही में जो हमने भी डिस्कस करी थी, काफ़ी डे रहे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बताना फिर कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को। एंड वर्ल्ड डे अगेंस्ट जो चिल्ड्रन लेबर डे रहे 12 जून को ऑब्जर्व करी जाती है। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर बताना वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। इसका स्थापना बताना 2000
सर ये 1919 में इसका स्थापना रहे। बस देखते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या आ रहा है। फर्स्ट फेज ऑफ 16th सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। फर्स्ट फेज ऑफ 16th सेंसस, 16th सेंसस मतलब ये जो सेंसस जो किया जा रहा है ये 16 नंबर की, बट आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछे तो ये 8th नंबर की सेंसस, 7th नंबर की सेंसस वो तो 2011 में रहे, यानी जिससे क्या रहे जिससे 15 नंबर की सेंसस कहा जाता था, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में ये जो सेंसस होने वाला है 2027 में, क्लियर। इससे पूर्व बस आपको कोई भी एक नौकरी ले लेना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे डाटा फिर से जो कि दोहराने जाएगी। एंड ये सारे के सारे डाटा आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता ही होगा शायद, है ना। एंड सो बात करें जो कि ये सेंसस जो कि 16 नंबर की सेंसस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम विच डेट, कौन सी डेट से जो कि ये 16 नंबर की सेंसस स्टार्टेड करवाई जाएगी 27, ध्यान में रखना। एंड ये जो स्टार्टेड करवाया जाएगा फर्स्ट फेज, ये हालांकि जो कि सेकंड मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फेज में ये होने वाला है। फर्स्ट फेज जो होने वाला है ये 1 अक्टूबर 2026, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 अक्टूबर 2026 से फर्स्ट फेज होने वाला है। मतलब ये फर्स्ट फेज पर जो लद्दाख रहे, मतलब अभी के टाइम में ये डाटा रिलीज करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब फर्स्ट टाइम भी ये जो क्या रहे जो जातिगत जो जनगणना रहे वो भी करवाया जाएगा, ध्यान में रखना। जो लास्ट टाइम जो जातिगत जनगणना करवाया गया था यानी वो था 1931 के समय में, एंड अभी के टाइम में ये करवाया जाएगा। यानी जो पता ही होगा ना, जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट रहे 1930 की बात है, काफ़ी बातें रही, फर्स्ट टाइम करवाया गया था। एंड ये भी ध्यान में रखना है जो 2011 है ना, इसमें भी जातिगत जनगणना करवाया गया था, फिर डाटा रिलीज नहीं करवाया गया था। क्यों? इसलिए क्योंकि जो सारे के सारे डाटा रहे थोड़ा सा इसमें गलत देखने को मिल रहा था, इसलिए ये रिलीज नहीं करी, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड देन हिमाचल प्रदेश, ध्यान में रखना। एंड ये तीनों या फिर और एक रहे जो उत्तराखंड रहे, ये चारों प्लेसेस पर ये फर्स्ट टाइम ये काउंट करवाया जाएगा। इसके बाद जो दूसरे चरण रहे इसका वो जो ऑब्जर्व करवाया जाएगा 1 मार्च 2027 से। ये जो सेकंड फेज रहे ये ऑब्जर्व कराया जाएगा ऑल इंडिया में, जो और जो सारे के सारे स्टेट रहे, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली ये रिपोर्ट पब्लिश करवाया गया है, देखते हैं क्या रहा है डिटेल में, पहले देखते हैं। द 16th सेंसस ऑफ द इंडिया विल बी कंडक्टेड इन दी 2 फेज, दोनों फेज में होने वाला है। विद द फर्स्ट फेज इंक्लूड द हाउसिंग जो हाउस लिस्टिंग एंड स्टार्टिंग ऑन October 1, 2026 फॉर स्नो बर्न्ट एंड एरिया लाइक लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में होने वाला है, एंड उत्तराखंड में। फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो रेस्ट ऑफ द कंट्री रहे वो फर्स्ट फेज, ध्यान में रखिएगा। जो कि इसके बाद जो सेकंड फेज रहे जो कि कंट्री एंड फर्स्ट फेज विल बी बिगन जो कि March 1, 2027, ये सेकंड फेज है, ध्यान में रखिएगा, ये सेकंड फेज। एंड देन द पॉपुलेशन जो कि एन्यूमरेटेड विल देन द कंडक्टेड ऑन द February 2027 एंड देन फॉलोइंग द हाउसिंग लिस्टेड एंड फेज। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच क्रिकेट क्लब, कौन सी क्रिकेट क्लब ने जो कि बैन लगाई है जो बोनी होप के कैच, आपको पता ही होगा शायद इसके बारे में। जो बोनी होप कैच मतलब ये मान लो बाउंड्री रहे, इसके बाहर से जो कि कैच पकड़ना, ध्यान में रखिएगा। इससे जो बाहर से कैच पकड़ना, इससे क्या कहा जाता है, बोनी या होपफील्ड कहा जाता है ना, जो बोनी होप कैच कहा जाता है। ये कैच को असल में रिसेंटली जो क्रिकेट क्लब जो मेरलीबोर्न जो क्रिकेट क्लब रहे, मेरलीबोर्न क्रिकेट क्लब की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे बताना पहले मुझे, ये ध्यान में रखिएगा। जो मेरलीबोर्न क्रिकेट क्लब रहे ना, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है लंदन UK में मिलने वाला है, क्लियर। एंड ये रिसेंटली ये बैन लगाई है इसके ऊपर में, क्लियर, बैन लगाई है। जो उछल के जो कैच पकड़ते थे ना, मतलब आप एक ही बार बस उछल सकते हो, मतलब कोई भी बॉल रहे आप बैकग्राउंड जो ग्राउंड रहे, ये ग्राउंड से बाहर आप एक ही बार कैच पकड़ सकते हो, यानी एक ही बार जो कि कूद कर कैच पकड़ने के बाद आपको तुरंत ही अंदर आना है, बस यही बताया गया है, ध्यान में रखना। इसके साथ मतलब ये भी इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा जो रैली कैच रहे ना,
रैली कैच ये सारे के सारे क्रिकेट से जुड़े रहे, रैली कैच से भी ये इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। एंड असल में ये जो ऑफिशियल तौर पर जो इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा 17 जून से 2026। क्लियर सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं। दिस मूव कम आफ्टर द मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो MCC रहे एंड कस्टडी एंड ऑफ द लॉ ऑफ द गेम, जो गेम की जो लॉ बनाती है आपको पता ही होगा, मेलबर्न क्रिकेट क्लब या इसके हेडक्वार्टर तो हमको पता है आपको, जो लंदन UK में रहे एंड जो कि गेम एंड मेड द क्रिएचर अमेंडमेंट एंड द एम द रीडिफाइनिंग द लॉ गवर्निंग बाउंड्री एंड देन कैचेस, इसके ऊपर में जो कि इन्होंने लॉ बनाई है। देखते हैं नंबर 5 में क्या रहे। मोदीस नीति शास्त्र, मोदीस नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आउट्स, जो कि आउस्टर बुक वॉज रिटन बाई, फिर बताइए ये बुक किसने लिखी है, बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये बुक किसकी है, ऑयस्टर ऑयस्टर बुक, ये किसकी बुक है, आदिश अग्रवाल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आदिश अग्रवाल की बुक है, ध्यान में रखिएगा आदिश अग्रवाल। एंड बात करें इसके बारे में, जो कि इन्होंने जो बुक लिखी है ये अबाउट प्राइम मिनिस्टर के बारे में बुक लिखी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर जो कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने ये जो कि फ्रेज द आदिश, जो आदिश सी अग्रवाल रहे, अग्रवाल की जो बुक रहे मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज वेस्टर एंड which highlight the PM Modi and transformative leadership. Shah emphasizes the Modi public welfare focus and then key reform like the Article 370 के बारे में and then abrogation and then ट्रिपल जो तलाक रहे, तलाक जो एब्रोगेशन, तलाक मतलब आपको पता ही होगा ना, हमने डिस्कस की है, जो मुस्लिम की एक मतलब ऐसे क्या रहे इनकी एक जब भी मतलब जैसे डाइवोर्स दिया जाता है ना, डाइवोर्स मतलब हिंदुओं में क्या दिया जाता है, डाइवोर्स मतलब एक लॉ रहे, लॉ मेकिंग रहे बड़ी, मतलब पहले आपको लॉयर के पास जाने होगा एंड देन इसके बाद आपको डाइवोर्स पेपर लाना होगा एंड दोनों के दोनों इसमें सहमति देने होंगे एंड इसमें भी अगर किसी ने भी नहीं चाहते होंगे तो इसके एगनेस्ट में मतलब काफ़ी सारे बातें रहे, इन्हें भी सहायता प्रदान किया जाता है, मतलब क्यों ये जो कि डाइवोर्स लेने वाला है क्यों, सारे के सारे बातें रहे। फिर जो मुस्लिम की कैटेगरी में रहे वहाँ ऐसे नहीं है, वो अगर जो मेल पार्टनर रहे इन्होंने अगर 3 बार जो 3 टाइम्स अगर तलाक दे दी तो ख़त्म पूरी तरह ख़त्म, इनके डाइवोर्स हो गया। बस इस तरह ऐसे एक रहे इनकी रिपेल तलाक अबोलिशन एंड देन जो कि बैलेंसिंग द हेरिटेज विद द प्रोसेस। बस ध्यान में रखना सारे के सारे बारे में ये बुक में लिखी गई है। नाम क्या है बुक का, यही ध्यान में रखना, मोदी नीति शास्त्र वर्ल्ड हिज वेस्टर्न एंड देन ध्यान में किसने लिखी है वो इम्पोर्टेंट है, आदिश अग्रवाल है ना, आदिश अग्रवाल। हाउ मेनी मेडल डिड द इंडियन शूटर मुनीज जो विन इन द मुनीज ISSF जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन रहे वर्ल्ड कप 2025 की, कितनी की मेडल इंडिया ने ओन करी है, 4 मेडल इंडिया ने ओन करी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 4, इनमें से 2 गोल्ड रहे एंड 2 ब्रॉन्ज रहे। एंड गोल्ड पूछे तो किसने लाया है, ध्यान में रखना गोल्ड जो लाया है वो एक तो रहे सुरुचि सिंह जो सिंगल फेज में, सुरुचि सिंह जो ओमेन कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में, मनु भाकर के कोई भी मेडल नहीं है, ध्यान में रखना मनु भाकर की कोई भी मेडल नहीं है। एंड सुरुचि सिंह ये 10 मीटर पिस्टल में एंड जो और एक रहे एंड जो और एक मेडल रहे ना जो मिक्स्ड इवेंट में, यानी जो दोनों जो रहे मिक्स्ड इवेंट में वो 10 मीटर एयर राइफल में एक तो रहे आर्या बोट्स एंड देन अर्जुन वावोटा, ये दोनों ने जो कि मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड हासिल करी है। एंड बता दूँ ये टॉप 4 कौन रहे, टॉप 4 जो कि चाइना रहे टेबल के जो मेडल के मामले में, एंड जो सेकेंड 4 वो नॉर्वे रहे। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं ISSF जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 मुनीज अर्जुन वावोटा जो आर्या वोर्स विन द गोल्ड इन 10 मीटर राइफल मिक्स्ड इवेंट में, मिक्स्ड टीम में। आज द इंडिया फिनिश द विद द
4 मेडल के साथ, एंड देन मनु भाकर रिटर्न द MT-100, एंड देन मोनिश आफ्टर द मिसिंग आउट ऑफ द 10 एयर पिस्टल, एंड देन मिक्स्ड हिम एंड व्हेन द इवेंट एंड विद द जो आदित्य मल्लार है, सी ऑल्सो ड्रू द ब्लैक एंड देन डिफेंसल इवेंट। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, who has been elected as the president of the International Big Cat Alliance। रिसेंटली जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो IBCR है, इसका रिसेंटली एक मीटिंग करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? न्यू दिल्ली में करवाया गया था। ध्यान में रखना। कौन सी डेट में हो रहा था? 16 जून में हो रहा था 2025। रिसेंटली ये डिसाइड करवाया गया है जो प्रेसिडेंट के रूप में किससे अपॉइंटेड करवाया गया है, वो है जो पर्यावरण यानी जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे ना, एनवायरनमेंट मिनिस्टर इन्हें, यानी जो भूपेंद्र यादव रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भूपेंद्र यादव, इन्हें जो कि प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा। एंड और भी एक बात रहे, जो SP यादव रहे, SP यादव, इन्होंने जो कि बने डायरेक्टर जनरल के रूप में इन्हें अपॉइंटमेंट करवाया गया है, DG के रूप में। क्लियर। एंड जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। एंड जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना, असल में जो 7 जो प्रजाति के जो टाइगर रहे, जैसे चीता हो गया, देन जो क्या रहे, जो टाइगर हो गया, लायन, ये सारे के सारे बारे में जो 7 जो बिग कैट रहे, इसके बारे में ये संरक्षण प्रोवाइड करता है। द असेंबली जो कि यूनिनिमसली जो कि एंडोर्स द भूपेंद्र यादव आज द प्रेसिडेंट एंड SP यादव आज द डायरेक्टर जनरल, देख सकते हो, ऑफ IBCA। इट ऑल्सो जो कि रेटिफाइड की डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द हेडक्वार्टर एग्रीमेंट विद द इंडिया द वर्क प्लान रोल एंड देन प्रोसीड्यूर एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन लाइंग द ग्राउंड वर्क ऑफ द इफेक्टिव एंड ऑपरेशन ऑफ द अलायंस। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं फिर नंबर 8 में क्या आ रहा है। एंड एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ विच कंट्री, ये US के साथ कंडक्टेड करवाया जा रहा है, US के साथ। ध्यान में रखिएगा, टाइगर क्लॉ US के साथ। हाँ देखते हैं। एंड जो भी एक्सरसाइज है बताइए फिर, जो एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी थी। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025 द फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट स्पेशल जो कि फोर्स एंड देन एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड देन USSF US की जो फोर्सेस रहे एंड देन जो कि कंक्लूड करी है आर द ग्राउंड रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर एस्टोडे में। देखते हैं जो भी एक्सरसाइज रहे, पहले डिस्कस करते हैं इससे। एक्सरसाइज इक्विवेलेंट एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव के बीच में आर थे, मालदीव में हो रहा था। मालदीव में इन्होंने जो रिसेंटली जो कौन रहे, कटरीना कैफ रहे, इन्हें जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो इनके जो टूरिज्म सेक्टर है इन्हें बढ़ावा देने के लिए। आपको पता ही होगा क्यों इन्होंने इन्हें बनाया है। क्योंकि बाइकट मालदीव काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे रिसेंटली, हाल ही में जो न्यूज़ में रहे, आपको पता ही होगा इसके बारे में। हाल में मतलब ये 1 या फिर 2 साल, लगभग 2 साल नहीं 1.5 ईयर हो गया, जो कि एक काफ़ी चर्चा में था। जो कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब डुबकी लगाई थी, कहाँ लगाई थी, जो लक्षद्वीप में है ना। एंड साइक्लोन एक्सरसाइज देखते हैं। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में जो कि राजस्थान में हो रहा था। विंग्ड राइडर इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में होम बेस्ड एक्सरसाइज एट नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में हो रहा था। न्यूमार्डिक एलिफेंट एक्सरसाइज 18 नंबर की एडिशन, ये इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में हो रहा था। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलन बटर, एंड जो कि 2024 एट इंडिया एंड देन मेघालय की उमरोई में हो रहा था। एंड देन खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज एट उलन बटर में हो रहा था। एंड उलन बटर ध्यान में रखना। एंड जो कि वो जो हमने डिस्कस करी, उलन बटर की कैपिटल क्या है, चलिए मंगोलिया की कैपिटल उलन बटर, यस। एंड डेजर्ट फ्लैग जो कि 2025 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एट यूनाइटेड अरब एमिरात में हो रहा था एयरफोर्स के बीच में। एंड 6 डॉसलिक जो कि एक्सरसाइज 2025 इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। एंड 8 औंध पुणे में हो रहा था आर्मी के बीच में। एंड देन 4th टाइगर ट्रम्प 2025 इंडिया एंड US के बीच में विशाखापट्टनम जो कि ककिनाडा कोस्ट में हो रहा था आंध्र प्रदेश की। एंड नावल फोर्सेस के बीच में 14 इंदिरा जो कि 2025 एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया के बीच में। 8 चेन्नई की कोस्ट में वे ऑफ बंगाल में भी हो रहा था नावल फोर्सेस के बीच में। प्रचंड प्रहार ये एक होम बेस्ड एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश में। एंड देखते हैं
21वें एक्सरसाइज 2025 इंडिया और तंजानिया ने होस्ट कर रहे थे इंडियन ओशन में नावल फोर्सेस के बीच में। 12th नंबर की खंजर एक्सरसाइज 2025 इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में 8 बिश्केक जो कि किर्गिस्तान में हो रहा था। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज 2025 इंडियन नेवी एंड अरेबियन सी में हो रहा था बे ऑफ बंगाल में, जो कि नावल फोर्सेस के बीच में। 23rd जो कि वरुण एक्सरसाइज 2025 इंडिया फ्रांस के बीच में इंडिया अरब सी में हो रहा था। एंड देन एक्सरसाइज शक्ति पूछे तो बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में रिसेंटली हमने डिस्कस करी थी। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है। फीफा क्लब, फीफा मतलब जो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी जो कि क्लब रहे। एंड बताना जो फीफा रहे इसका स्थापना बता सकते हो, बताना फिर। वर्ल्ड कप 2025 बिंग ऑर्गेनाइज इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड बात करें फीफा के बारे में, इसका जो स्थापना रहे फुटबॉल रेगुलेटिंग बॉडी, ये 1904 में इसका स्थापना रहे। एंड इसका हेडक्वार्टर पूछे तो वो जूरिच स्विट्जरलैंड में रहे, जूरिच स्विट्जरलैंड में रहे। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो वो है ज्ञानिन इन्फानिटो, ज्ञानिन इन्फानिटो ध्यान में रखना सारे का सारा। एंड यूएस के बीच में बात करें किसकी, ऑर्गेनाइज विथ व्हिच कंट्री, ये यूएस के साथ ध्यान में रखना, यूएस में हो रहा है। और बात करें देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द एक्सपेंडेड फीफा क्लब जो कि फीफा कप वर्ल्ड कप 2025 की कप द संडे इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए द 21st एडिशन, ये जो हो रहा है ना ये 21st नंबर की एडिशन है, ध्यान में रखिएगा 21st नंबर की एडिशन। एंड जो कि 14 से लेकर ध्यान में रखने जो कि 14 जून से हो रहा है, 13 जुलाई या फिर 15 जुलाई तक कंक्लूडेड होने वाला है, ध्यान में रखना। एंड जो कि एडिशन क्लब एंड देन वर्ल्ड कप 32 टीम ने यहाँ पार्टिसिपेट कम्पिटिंग द 63 मैचेस एंड ओवर द 29 डे बिफोर द टूर्नामेंट एंड फुटबॉल कंक्लूडेड एंड जुलाई 15 में। क्लियर सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं, फिर बताइए नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन बताइए। हु हैज़ अवार्डेड द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो कि ब्रिटिश एम्पायर ओनर, किससे, जो कि कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ओनर के रूप में इन्हें सम्मानित कर पाया गया है, किसके द्वारा, ये कि यूके की अवार्ड है। क्लियर, यूके की अवार्ड है, ये दी गई है लीना बाहुडा नहीं लीना नायर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो लीना नायर है ये बिलोंगिंग फ्रॉम जो कि महाराष्ट्र से रहे। क्लियर, महाराष्ट्र की। यहाँ जो कि लीना नायर, इन्होंने जो आपको पता ही होगा जो चैनल रहे ना, चैनल टीवी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चैनल मतलब जो चैनल जैसे भी कहा जाता है चैनल, इसकी जो कि सी हो रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्लियर सारे के सारे। एंड आपको पता ही होगा जो ये चैनल रहे, इन्होंने भी रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर बना था किससे, जो अनन्या पांडे रहे, अनन्या पांडे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। क्लियर। एंड ये कंपनी जो कंपनी रही चैनल कंपनी, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अनन्या पांडे। क्लियर सारे के सारे। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। एंड ये कि फैशन ब्रांड है, ध्यान रखना, जो फैशन की एक ब्रांड है, जो कि लीना नायर द ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ चैनल, देख सकते हो चैनल, ये फिर चैनल रहे, हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CVE एंड बाय द फ्रेंड्स William and then Friends of Wales. This recognition with which is apart in 2025 King New Year and honor is celebrated her and contribution to the जो कि रिटेल एंड देन जो कंज्यूमर सेक्टर में। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।